भगवद गीता हो सकती है, रामायण हो सकती है, जो भी आपकी आस्था है उस किताब में लिखकर फोल्ड करके रख दीजिए। हम आज बात करेंगे शनि का गोचर रेवती नक्षत्र। पुराणों में वर्णन है कि जब राजा दक्ष थे उन्होंने यज्ञ किया था और उसमें महादेव, देवों के देव महादेव का बहुत कई देवता उस सभा में थे। कुछ कथाओं के अनुसार ये लिखा गया है कि भगवान शिव का जब अपमान हो रहा था उस समय में तो पूषण ने विरोध नहीं किया। ऑब्जर्वेशन कि लोगों को इस समय जो लोग चुप रहते हैं उनके आसपास कुछ गलत होता है या वो अपनी अंडर कुछ गलत होने देते हैं, उनको दंड मिलता है। टाइम है जो कुछ लोगों के चाहे वो दर्द देके जाएंगे, सुख देके जाएंगे, पर आपका वो मैटर जो है अब रिजॉल्व हो सकता है। तो कभी ना कभी इस समय में जो है हमें हॉस्पिटलाइजेशन भी होती है, तो इसलिए अपनी कम से कम कुछ देखो, स्ट्रेस जो होता है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। और अगर कोई केस बहुत लंबे समय से चल रहा था तो हो सकता है कि वो केस आप जीत। नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज काम कीजिए, एक पेन पेपर लीजिए और उसमें आप जो है अपने जीवन में क्या क्या अपने लिए इच्छा रखते हैं, क्या चाहते हैं आपके लिए, उसे लिखिए। ऐसे मत लिखिएगा कि स्कूल के बच्चों की तरह कि भाई मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री। नहीं, आप अपनी रियलिटी में और केवल आप अपने लिए, ना कि किसी और के लिए क्या चाहते हैं वो उस पेपर पे लिखिए आराम से। चाहे एक लाइन में लिखिए या एक पूरा पेज भर के लिखिए और उसे फोल्ड करके अपनी किसी भी रिलीजियस बुक या धार्मिक बुक जिसमें भी आपकी आस्था है, भगवद गीता हो सकती है, रामायण हो सकती है, जो भी आपकी आस्था है उस किताब में लिखकर फोल्ड करके रख दीजिए। हम आज बात करेंगे शनि का गोचर रेवती नक्षत्र। 1 से 27 नक्षत्र होते हैं। 27वां नक्षत्र जो होता है रेवती नक्षत्र होता है, ये आखिरी नक्षत्र है। और जो शनि है इस समय एरी से लेके मीन यानी पाइसेस आखिरी राशि से गुजर रहे हैं, एक तरीके से कहें तो पैरों से गुजर रहे हैं। अब जो है शनि जो है न्यू साइकिल नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे, तो जो पुरानी चीजें हैं उनको एक तरीके से बंद कर देंगे। जो पुराने रिश्ते हैं, पुरानी बातें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लीगल मैटर्स हो गए, प्रॉपर्टी मैटर्स हो गए, आपके किसी के साथ संबंध अच्छे नहीं है या आपको डिवोर्स चाहिए या आप किसी को प्यार करते हैं उससे शादी करना चाहते हैं, ये सब चीजें जो हैं इस समय जो है ये एक तरीके से क्लोजर का टाइम है। क्योंकि शनि जब नया चैप्टर नेक्स्ट ईयर शुरू करेगा तो वो नई चीजें लेकर आएगा आपके जीवन में। तो कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ भ्रम टूटेंगे, रिश्तों की सच्चाइयाँ आपको समझ आएंगी। जो लोग आपको परेशान करते हैं वो आपके जीवन से अपना रोल जो है दुख देके, इल्यूजन देके तोड़कर आपके जीवन से चले जाएं। और मैं तो कहूँगी कि उन्हें जाने का समय आ गया, क्योंकि ये समय रेवती नक्षत्र से शनि चाहता है कि आप अपने इस चैप्टर ऑफ लाइफ को जाने दीजिए। इस दर्द को, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं थे, जो रिश्तों की आपकी अहमियत नहीं समझते थे या आपके रिश्ते की अहमियत नहीं समझते थे, तो उन लोगों को आपके जीवन से दर्द देके, दुख देके जाना चाहते हैं, तो उन्हें जाने दीजिए। अब इसके पीछे मैं आपको बहुत ही एक अच्छी स्टोरी बताती हूँ। कथा है जो मतलब जो हमारे शास्त्रों में दी गई है, पुराणों में इसका वर्णन भी है, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। रेवती नक्षत्र के जो देवता हैं वो पूषण है। वो रास्ता दिखाते हैं, इल्यूजन्स तोड़ते हैं। बहुत लोगों को इस समय मतलब जो इसीलिए कह रही थी कि सच्चाई समझ आती है रिश्तों की। पुराणों में वर्णन है कि जब राजा दक्ष थे उन्होंने यज्ञ किया था और उसमें महादेव, देवों के देव महादेव का बहुत अपमान हुआ और कई देवता उस सभा में थे। और कुछ कथाओं के अनुसार ये लिखा गया है कि भगवान शिव का जब अपमान हो रहा था उस समय में तो पूषण ने विरोध नहीं किया। देवता थे वो, उन्होंने विरोध नहीं किया और इनफैक्ट ये भी लिखा है बल्कि वो मुस्करा दिए थे जब उनके साथ ऐसा होता है। तो जब माता सती ने अपनी योगाग्नि से जो अपने शरीर का त्याग किया तो भगवान शिव के क्रोध से प्रकट हुए थे वीरभद्र। उन्होंने उस सभा को नष्ट किया था और पूषण देवता थे उनका दांत तोड़ा। इसीलिए जो है इस समय इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि लोगों को इस समय जो लोग चुप रहते हैं उनके आसपास कुछ गलत होता है या वो अपनी अंडर कुछ गलत होने देते हैं, उनको दंड मिलता है। इसलिए
ये मैंने कहा कि आपके कुछ लोगों को दांतों की प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि आप चुप रहे, जहां आपको बोलना चाहिए था आप बोले नहीं, जिसके कारण किसी को दुख या दर्द सहना पड़ा। और दूसरा ये भी है कि कुछ लोगों के जिनके जो रिश्ते और जो खत्म हो चुके हैं, जिनके जीवन में जो दर्द देते थे, उनको इस समय आपके जीवन से जाना होगा क्योंकि ये आखिरी नक्षत्र है। और शनि का तो कार्य ही यही है, शनि जो होता है कर्म का कारक होता है। शनि 2 राशियों को रूल करता है, मकर और कुंभ राशि। मकर और कुंभ राशि आपके कर्म की होगी, करियर की होगी, आपके रिश्तेदारों की होगी, आपके फ्रेंड सर्कल की होगी, नेटवर्किंग की होगी, बहुत सारी चीजों को शनि जो है रूल करता है, उसका लॉर्डशिप है। शनि का जो गोचर रेवती नक्षत्र से ये होता है कि कुछ चीजें अगर आपकी इस दौरान, जैसे मैंने जो समय बताया, मई से लेकर अक्टूबर तक और नेक्स्ट फरवरी से अगले 2027 में, अगर आपकी नौकरी छूटती है, कुछ लोग आपके यहाँ से जाते हैं, या आपका ऑफिस बदलता है, या आपके कोई लीगल केसेस में आप हार भी जाते, तो यही समझेगा कि ये केस आपकी किस्मत में नहीं लिखा था जीत। और अगर कोई केस बहुत लंबे समय से चल रहा था तो हो सकता है कि वो केस आप जीत जाएं, क्योंकि ये नक्षत्र शनि जब मेष राशि में आएगा तो वो आपके लिए 30 साल में ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। तो एक तरीके से सोचिए कितना बड़ा होता है, लाइफ टाइम होती है, 30 इयर्स इज अ वेरी बिग। 30 साल का ये जो समय है ये अब समाप्ति पे आ रहा है। जब नया शुरू होगा अध्याय जीवन का, लोग आएंगे, नई चीजें आएंगी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप एक पेपर पे लिखिए आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, और धार्मिक किताब अब उस दिशा में, क्योंकि कर्म का कारक है, उस दिशा में आप प्रेरित होके जो लोग दुख दे के गए उन्हें जाने दीजिए। प्रॉपर्टी मैटर्स कोई मुश्किलें हैं, समाधान चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है रेवती नक्षत्र में शनि का होने का, जो मैटर्स को रिजॉल्व कर सकता है, आपसी प्रेम से या दुख से किसी भी तरीके से रिजॉल्व करने, क्योंकि ये आखिरी नक्षत्र है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इस समय रिजॉल्व नहीं होता, तो ये नेक्स्ट साइकिल में भी जाएगा, तो नेक्स्ट पीढ़ी तक भी जा सकता है। ये कुछ लोगों के डिवोर्स केसेस, मतलब कोई रिश्ते अगर बहुत दर्द देते हैं तो वो भी इस समय दूर होंगे, खत्म होंगे। तो इस समय ना तो आपने स्वयं से किसी दुख को सहना है, और अगर आपके सामने कोई अन्याय हो रहा है या आप उसमें किसी तरह से भी अपना पार्टिसिपेशन देते हो, तो उसका दंड भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए यही है कि अगर आप उस पर्चे को ध्यान रखिए जो आपने धार्मिक किताब में लिख कर रखा है। अगर आप अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपसे इस दौरान जो है कोई भी कर्म से कुछ गलत ना हो। वैसे मैं आपको कुछ उपाय तो बताऊंगी, पर उसके अलावा भी मैं यही आपको प्रेरित करूंगी कि आप अपनी जो इच्छा से, अपने स्वयं से, अगर वो भविष्य चाहते हैं जो आपने लिख के रखा है, तो उसके लिए आपको एक बहुत ही, एक कहते हैं ना, एक उस थॉट को अपने साथ रखना है, क्योंकि वो सब कुछ एक रियलिटी आपकी पूरी हो सकती है। अब क्योंकि मैंने कहा शनि पैरों से गुजर रहा है, क्योंकि मीन राशि से है, तो इसलिए आप जूते जो हैं, आप पुराने जूते जो हैं वो देंगे, नए जूते खरीदें। अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि शनि आपको इफेक्ट करना शुरू हो गया है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी मैटर्स। हो सकता है कि आपका कोई इनहेरिटेंस में कुछ जॉइंट प्रॉपर्टीज होती हैं और उसका मैटर सॉल्व नहीं हुआ। अब वो टाइम है जो कुछ लोगों के, चाहे वो दर्द दे के जाएंगे, सुख दे के जाएंगे, पर आपका वो मैटर जो है अब रिजॉल्व हो सकता है इस वर्ष या फरवरी के से आगे फर्स्ट हाफ तक। कुछ लोगों का तो आपके जीवन से अब जाना तय है, ये मान के चलिए। वो उन्होंने आपकी लाइफ से अब जाना है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया, और ये वो समय है जब आप उन्हें जाने दीजिए। अपनी हाथ की मुट्ठी खोल दीजिए और उन्हें जाने दीजिए। यही सबसे बड़ी रेमेडी भी है कि इस समय जो शनि का जो गोचर है रेवती नक्षत्र में, तो हमें जो लोग गरीब लोग होते हैं, जिन या लेबर क्लास होती है, या जिनके पास जूते चप्पलें आपको लगता है दे सकते हैं, आप उन्हें दीजिए। जिसके ऊपर भी आपको लगता है कि उनको जरूरत है, उनको हेल्प कीजिए। और दूसरा, किसी के ऊपर भी हंसे मत, मजाक मत उड़ाइए किसी का। किसी के ऊपर भी, किसी को स्पेशली जब वो दुखी हो तो उसके ऊपर हंसे मत, उसका मजाक मत उड़ाइए। किसी के पीठ पीछे जो है गॉसिप मत कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए। देखिए, ये वो समय है जब मैंने कहा ना कि जब स्टोरी शिव का अपमान होने पर पोषण मुस्कुरा दिए थे, और शिव की क्रोध से प्रकट हुआ था वीरभद्र जी, और उन्होंने सभा नष्ट की थी, और उस समय उनको पोषण देवता को भी दंड मिला। वैसे पोषण देवता जो है ये अदरवाइज जो है जीवन में हमेशा रास्ता दिखाते हैं। तो आप जो है
इस समय कोई भी ना अन्याय सही है, ना किसी के ऊपर होते हुए भी जानी अनजानी से कोशिश कीजिए कि वो आप गलती ना करें, ना पेन दें किसी को, ना दुख दें, ना दुख में स्वयं ही रहे। और चिंता मत कीजिए, अगर आप बहुत ज्यादा अपने अंदर दुख या दर्द रखेंगे तो ये याद रखिए कि जो मीन राशि होती है ये हॉस्पिटलाइजेशन की भी राशि होती है। 12वां घर होता है जो उसमें कालचक्र में, इसमें कहते हैं कि हम जब बहुत दुख या दर्द अपने अंदर रखते हैं या किसी के साथ बहुत दर्द किसी को देते हैं तो कभी ना कभी इस समय में जो है हमें हॉस्पिटलाइजेशन भी होती है। तो इसलिए अपनी कम से कम कुछ, देखो स्ट्रेस जो होता है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है जीवन में डिजीजेस के लिए, ऐसा साइंस कहती है। तो आप कोशिश कीजिए। और उपाय के तौर पे एक मैंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद कीजिए, उन्हें भोजन कराइए और शनिवार का उपाय कीजिए। और दूसरा ये कि हर शनिवार को एटलीस्ट कुछ समय देकर अपने मन को शांत करके मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन जो है वो बहुत अच्छा उपाय है। ध्यान लगाना, जिस भी ईश्वरीय उसको मानते हैं वो जरूर कीजिए, इससे आप लाभ हो। और ये रेवती नक्षत्र के बाद जब शनि अपनी जो न्यू जर्नी मंगल की राशि में एरीज से शुरू करेगा 30, तो जो आपने पेपर पे अपने लिए लिखा है आप चाहते हैं अपने जीवन में, तो वो एक साकार रूप मिलेगा। पुरानी जो बातें हैं, जो दुख दर्द हैं, वो सब छूट जाएंगे। और ये इतना अच्छा मौका आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए और पूरा उपाय भी कीजिए और प्रयास भी कीजिए।